हम इस वक्त मौजूद हैं रंगबाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी के साथ। क्या कुछ खास है इस सेना के बारे में, आइए जानते हैं एक खास बातचीत में। सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपने जो रंगबाज सेना बनाई, इसका क्या मतलब उद्देश्य था बनाने का, कब इसका स्थापना आपने करी और क्यों बनाई? 2016 में जब हम एक राजनीतिक पार्टी से अलग हुए, बसपा से, क्योंकि वहाँ पर वही सिस्टम था कि दूसरे के घर में कब तुम निकाल दिए जा कोई भरोसा नहीं होता। तो हमने कहा अपनी नेम प्लेट बनाएंगे और अपना विचारधारा, अपनी सोच को अपनाएंगे, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर हम लोगों ने रंगबाज सेना का गठन किया। रंगबाज कॉन्सेप्ट एक दिमाग में मेरे इसीलिए आया कि जो लोग समाज से हटकर कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ अलग हटके काम करते हैं, वो अलग दिखते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाए, आप बताओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति हैं तो वो राष्ट्रपति हैं, अखिलेश यादव विपक्ष के हैं तो वो विपक्षी हैं। लेकिन ये एक ग्रुप को लीड करते हैं, लोग इनके पीछे चलते हैं। क्या इनके अंदर क्वालिटी है, इनको क्या कहा जाए? पहले तो ये है जो एक नाम दिया जाता है कि हम लोग रंगबाज कहते हैं। रंगबाज की कोई जाति नहीं होती, रंगबाज का कोई धर्म नहीं होता। रंगबाज धर्म का मतलब मजहब की बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों में क्या रंगबाज नहीं है, क्या हिंदुओं में रंगबाज नहीं है, क्या क्रिश्चियनों में रंगबाज नहीं है। रंगबाज ये हर जगह पाए जाते हैं, हर मोहल्ले में पाए जाते हैं, और हर घर में तो नहीं कह सकते, लेकिन हर मोहल्ले में जरूर पाए जाएंगे कोई ना कोई रंगबाज। आपको अरे यार वो बड़ा रंगबाज आदमी, क्यों? अप टू डेट रहता है, लोगों के काम बहुत जल्दी आता है, लोगों की बात सुनता है, लोग उसके पास जाते हैं, वो लोगों की समस्याएं हल करता है। तो वो सारे गुण जिनके अंदर होते हैं, उनको मैं रंगबाज चाहता हम लोग बनाते हैं। हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं, आपसे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करिए, कोई और रास्ता नहीं है नौकरी पाने का। आपसे कहते हैं आप अपने में हिम्मत रखिए, आगे बढ़ने के लिए ऊंची सोच रखिए, और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। इसके अलावा हम किसी और टॉपिकों में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ रंगबाज बनाते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से कहा, एक रंगबाज का एक मैसेज अच्छा दिया, मगर समाज में एक रंगबाज तो इस तरह से लोग जाने जाते हैं कि ज़्यादा रंगबाजी ना करो, कोई गलत काम कर रहा है या कहीं ना कहीं रंगबाज उसको कहते हैं। तो आपका जो टाइटल है रंगबाज सेना, तो इससे एक समाज को मैसेज क्या जाएगा मतलब? हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। चोर किसको कहते हैं? जो चोरी करता है। गुंडा किसको कहते हैं? जो गुंडागर्दी करता है। राइट। ये लोग पुलिस से जीवन भर भागते हैं, डरते हैं, और ये लोग जेल जाते हैं या मारे जाते हैं। योगी जी ने ठुकवा दिया सबको, ठुकवा दिया। आज प्रदेश में शांति है। एक वर्ग ये हो गया। हम कहते हैं ये हिम्मती होते हैं, हम नहीं मना करते हैं, हम ये नहीं कहते ये रंगबाज नहीं होते हैं, लेकिन ये गुंडे बदमाश क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि ये गलत काम करते हैं। यहीं से हमारी परिभाषा में अंतर आता है। हम लोग जो रंगबाज बनाते हैं, वो रंगबाज पुलिस से दोस्ती करते हैं, कानून का साथ निभाते हैं, कानून का साथ निभाते हैं, समाज में कालर उठा करके चलते हैं, लोगों के काम आते हैं। सर, ये काम तो मुखबिर भी करते हैं, पुलिस से दोस्ती करके उनका काम करना। और क्या होता है? मुखबिरी का मतलब होता है दूसरों का राज देना। नहीं, वो भी तो दोस्ती कहीं ना कहीं करते हैं। मुखबिरी का मतलब होता है वो दोस्ती करते हैं इसलिए कि वो पुलिस वाले उनको कुछ। हाँ, अभी जैसे कि राजभर जी के बेटे ने कहा कि सपा वाले जो नेता हैं वो दलाली करते हैं, थाने की दलाली करते हैं। ये थाने की दलाली की मतलब नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। समाज में रह रहे लोग आपको चाहते हैं, आप लोगों के का काम करते साथ देते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा तेज तर्रार आदमी है, लड़का बहुत अच्छा है। वही तो नेता होता है ना, वही सभासद होता है, वही प्रधान होता है, वही कुछ भी होता है। मिला के आपके कहने का मतलब ये, रंगबाज की डेफिनेशन आपकी मतलब ये हुई कि एक तेज तर्रार, मजबूत, पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान। हाँ, अच्छा इंसान। तो पुलिस की मदद करे। पुलिस की मदद नहीं है, कानून का साथ दे, कानून का साथ दे। आप पुलिस में कोई लड़का अगर फंसा हुआ है, पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही है, तो जा करके उसको न्याय दिलाए, ये है, ना कि मुखबिरी करे। हमारा अभी एक अभियान चल रहा है, पुलिस पब्लिक सामंजस्य अभियान। ये पुलिस पब्लिक सामंजस्य अभियान, मेरा एक रथ चल रहा है पूरे लखनऊ में।
वो रथ भ्रमण कर रहा है, उसका टॉपिक ही यही है पुलिस पब्लिक सामंजस्य अभियान। मतलब थोड़ा सा एक चीज़ इस तरह लीजिए, गलत तो नहीं किया मैंने, लेकिन थाने में जाने में डर रहा है, पैर कांपने लगते हैं लोग, उनसे जो है रिश्तेदारी नातेदारी जोड़ने लगते हैं कि भैया इंस्पेक्टर साहब को कोई जानने वाला जुगाड़ हो तो बताओ, ये ढूंढने लगते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों की सेना जाती है, हम लोगों के रंगबाज जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। आपकी सेना में भी बिल्कुल कितने लोग जुड़े हैं? पूरा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई होगा नहीं जहाँ पर जिला जहाँ से लोग नहीं जुड़े हैं। आजकल के जो युवा हैं नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत मतलब अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, उनको क्या देना चाहेंगे? हम तो 3-4 चीज़ें कहते हैं। देखिए, एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं तो एक शब्द आता है कढ़ा होना जरूरी। इसके बाद आपके अंदर हिम्मत चाहिए। डरने वाले शब्दों को, डराने वाले दबाने वाले शब्द, जैसे पिछड़ा है, दलित है, शूद्र है, जमादार है, फलाना ढिमाका, ये सब दबाने वाले शब्द हैं, इनसे आप दूरी बना के रखिए, हिम्मत से काम लीजिए और आगे बढ़िए। ये हम लोग इनको रंगबाज बनाने का मतलब ही यही है। रंगबाज सेना में जो शामिल होंगे वो मतलब हिम्मती लोग और मतलब निडर मजबूत, निडर और पढ़े लिखे और समाज के काम आने वाले व्यक्ति, इनको हम बनाते हैं। युवा को यही संदेश देते हैं, युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील पटेल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रंगबाज सेना के। इनसे वही ख़ास बातचीत में उन्होंने बताया कि रंगबाज सेना का क्या महत्व है।